नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। वो खबर जो ना मीडिया में है ना सोशल मीडिया में है, और जो शातिर केजरीवाल अपनी गोटियां बिछा रहा है दिल्ली चुनाव के लिए, वो शायद कुछ जानकारी मेरे पास है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेरी अभी बजी नहीं है, लेकिन अब भाजपा ने भी अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और केजरीवाल इतना घबरा गया है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री है और चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, इन दोनों सीटों पर ऐसे चुनावी प्रत्याशी भाजपा ने उतार दिए हैं कि इनकी नींद उड़ी हुई है। वैसे तो केजरीवाल चारों खाने अभी तक चित्त हो रहा है। जो उसने चुनाव प्रचार जेल से आने के बाद शुरू कर दिया था, पदयात्राएं निकालनी शुरू कर दी थी, तो केजरीवाल का पिटारा लगभग अब खाली हो गया है। जो घोषणाएं वो कर सकता था, वो घोषणाएं भी केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए की, भले ही उसमें महिला सम्मान योजना हो। अगर ये व्यक्ति 2100 के बजाय 1000 रुपया प्रति महीना प्रति महिला को 2 महीने पहले से भी देना शुरू कर देता तो केजरीवाल की जीत बहुत आसान हो जाती। महिलाओं को लगने लगता कि केजरी अगर झूठ भी बोलता है तो लेकिन वादा भी निभाता है। लेकिन दिल्ली के पास बजट ही नहीं है तो सम्मान निधि कहां से देगा? जब ये व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने में भी असमर्थ है और दिल्ली का बजट जो हमेशा से सरप्लस रहता था, आज वो माइनस में जा रहा है। आतिशी मारलेना ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके कुछ दिनों बाद ही केंद्र सरकार से आग्रह किया था 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए। यानी इन्हें 10,000 करोड़ रुपया देनदारी चुकाने के लिए चाहिए था। तो ऐसे में केजरीवाल चुनाव में तो अभी तक पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इसके पिटारे में घोषणाएं थी, चाहे वो ग्रंथियों को लेकर, पुजारियों को लेकर थी, संजीवनी योजना थी, और जो ये वादे करता रहा फ्री बिजली की, तो जिन लोगों के बिजली के बिल आते हैं और जिन लोगों के पानी के बिल आ रहे हैं, उन लोगों को ये कह रहा है कि चुनाव जीतने के बाद माफ करूंगा। तो ये व्यक्ति ये कार्य पहले भी कर सकता था, क्योंकि अभी तक सरकार केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की है। तो 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव में उतरते हैं, लोगों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपते हैं, और जो बात नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में कही थी केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल को उन्होंने अनुभवी चोर कहा था, और अब पूरी पार्टी को उन्होंने आप पार्टी को यानी आपदा तक कह डाला। दिल्ली में पानी की कमी, यमुना की सफाई ना होना और घोटाले पर घोटाले और बेशर्मी की हदें पार करना आम आदमी पार्टी की ताकत बताई प्रधानमंत्री ने। तो एक देश का प्रधानमंत्री जब किसी व्यक्ति के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कोई बात कहता है, तो कोई ना कोई वास्तविकता और प्रामाणिकता प्रधानमंत्री के पास अवश्य होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री, और वो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री, वर्ल्ड लेवल में फेमस है। प्रधानमंत्री की बात का वजन पूरे विश्व में है, भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में है। तो प्रधानमंत्री ने जो आपको आपदा कह दिया
और कह दिया कि इस बार दिल्ली से आपदा को विदाई देनी है, विदा करना है, तो ऐसे में लोगों का समर्थन शायद भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि दिल्ली के कुछ लोग खुश नहीं हैं, बहुत से लोग खुश भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग आज दिल्ली क्षेत्र के दुखी हैं। टैंकर माफिया ने पानी पर कब्जा कर रखा है, जो कि केजरीवाल की शह पर यह कार्य होता है। तो बात अब आज पिछली ना करके आज बात मैं आपको एक नई बताने वाला हूं कि केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है और केजरीवाल क्या क्या मंत्रणाएं अब कर रहा है। कल राकेश टिकैत से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करते हैं। किस विषय में करते हैं ये बात किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता लगा है कि संजय सिंह के साथ राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। राकेश टिकैत यानी कि किसान नेता, सो कॉल्ड किसान नेता उन्हें कहा जाता है। तो किस वजह से अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत को अपने आवास पर बुलाया था, क्या बातें हुई, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। राकेश टिकैत ने जो बताया मीडिया को, तो उन्होंने कहा मैं कुछ वकीलों की समस्याएं लेकर आया था। तो एक किसान नेता, वकीलों की समस्या, इसका कोई कनेक्शन जुड़ता नहीं है। वकीलों की समस्या है तो दिल्ली में तो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है, बार एसोसिएशन है, और केजरीवाल तो हर समस्या में घुस जाते हैं, निवारण तक कर देते हैं। तो वो वकील जिनकी समस्याएं लेकर टिकैत पहुंचा था, तो यह बात कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि प्रवेश वर्मा जाट वर्ग से आते हैं। नई दिल्ली सीट से भाजपा ने टिकट दिया है, तो अरविंद केजरीवाल की हवा खराब है। उधर संदीप दीक्षित ताल ठोक रहे हैं और इधर प्रवेश वर्मा हो गए, और कम से कम 10,000 वोट जो फर्जी केजरीवाल ने अपनी सीट पर बनवाए हुए थे वो कट चुके हैं। तो केजरीवाल आज की स्थिति में चुनाव हार रहा है। तो जाट को काटने के लिए राकेश टिकैत को संभवतः बुलाया होगा, क्योंकि राकेश टिकैत भी जाट वर्ग से आते हैं। किस तरह की मंत्रणा हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम अंदाजे ही लगा सकते हैं कि जाट वोट बैंक को साधने के लिए राकेश टिकैत का सहारा लिया जा सकता है, जबकि राकेश टिकैत का तो अपने गांव में भी वोट बैंक नहीं है। राकेश टिकैत विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों हार चुका है। वो तो किसान आंदोलन की वजह से मीडिया ने इसको उभार दिया, वरना जिस सिसोली गांव का ये रहने वाला व्यक्ति है वहां इसकी कोई औकात नहीं है। अगर ये पंचायत का इलेक्शन भी लड़े तो 100 वोट मिलने भी इस व्यक्ति को मुश्किल हो जाएंगे। तो अपने आप को बड़ा किसान नेता मानता है, और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ऐसे लोगों को बड़ा नेता बना भी देते हैं। तो प्रवेश वर्मा की काट ढूंढने के लिए राकेश टिकैत को बुलाया गया। इसके बाद जो 4 लोगों की मीटिंग होती है, कल एक मीटिंग बुलाई गई केजरीवाल के द्वारा, जिसमें इस पर मंथन किया गया कि केजरीवाल चुनाव लड़ें या ना लड़ें। ये चर्चा अभी मीडिया और सोशल मीडिया में नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है। जमीन खिसक चुकी है, प्रधानमंत्री ताल ठोक चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं शीश महल का मुद्दा केजरीवाल को ले डूबेगा। तो जो व्यक्ति शीश महल बनवाता था, और कल मनोज तिवारी ने शीश महल का वीडियो भी जारी किया है, तो शीश महल को तो लोगों के दर्शन के लिए खोल देना चाहिए। 50-100 रुपए की टिकट भी रख देनी चाहिए। जितना पैसा खर्च हुआ वो टिकट के माध्यम से केंद्र सरकार वसूल भी कर सकती है,
और लोगों को मालूम भी पड़ जाएगा कि उनका मुख्यमंत्री एक सीधा साधा व्यक्ति कौन से महल में रहता था। तो चार लोगों के बीच में जो मंत्रणा केजरीवाल करता है, इस बात पर चर्चा करता है कि शायद केजरीवाल अपने नाम की घोषणा तो कर चुका है नई दिल्ली सीट से, लेकिन वो अब चुनाव लड़ना नहीं चाहता। इसमें वो सोच रहा है कि बीमारी का बहाना बना दिया जाए, किसी दिन किसी सभा में चक्कर खा के गिर जाएगा, अस्पताल में भर्ती हो जाएगा और कहेगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो सिर्फ प्रचार करूंगा, मैं तो जनता का सेवक हूं। लेकिन ये व्यक्ति जब दहाड़ मार रहा था विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा कहकर पुकार रहा था, तो ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नौटंकीबाज व्यक्ति है। जेल जाने के बाद किस तरह की नौटंकी बीमारी को लेकर करी गई थी, तो आज भरी सर्दी में कैसे घूम रहा है। शुगर लेवल अब क्यों नहीं फ्लक्चुएशन हो रहा है, अप डाउन क्यों नहीं हो रहा है। आतिशी क्यों नहीं समझा रही, संजय सिंह क्यों नहीं समझा रहे केजरीवाल को कि आप आराम कर लीजिए, आपका ब्लड शुगर लेवल अप डाउन हो जाता है। लेकिन यह व्यक्ति तो रोज पदयात्रा भी कर रहा था, चुनाव प्रचार भी कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था और वो घोषणाएं भी कर रहा था। तो अब ये आतिशी मार लेना की भी नहीं सुन रहा है और संजय सिंह की भी नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में ये व्यक्ति जो सोच रखता है, अपनी बीमारी का बहाना बनाकर किसी भी दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है और चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं चाहता कि अगर चुनाव हार गया तो इसकी राजनीति पूरी जीवन भर के लिए बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इसके पिटारे में वो सामान तो खत्म हो चुका है जिसकी ये सेल लगाया करता था। अब सिर्फ एक नौटंकी बाकी है जो जेल में इसने करी और इसके लोगों ने करी, बीमारी का बहाना। क्योंकि ये व्यक्ति बगुला भगत बन जाता है और बगुले जैसा भेष बनाकर जनता को ठगता रहा है। तो ऐसे में बीमारी का बहाना ये व्यक्ति लगाने की सोच रहा है, जिससे इसे अगर चुनाव भी लड़ना पड़ा तो लोगों में सहानुभूति की एक लहर उत्पन्न हो सके। ये व्यक्ति अब इस लेवल तक काम कर रहा है। तो दिल्ली की जनता को आगाह रहना है, आपदा को भगाना है नहीं भगाना है वो दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन केजरीवाल राकेश टिकैत जैसे लोगों से मिलता है जो दिल्ली की सड़कों को जाम कर देते हैं। तो क्या केजरीवाल दिल्ली वालों के हित के लिए सोच रहा है? ये सोचना अब दिल्ली के लोगों का काम है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।